subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I am going to discuss about the chemical reactions of the cycloalkanes. मीन्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लोएल्केन्स में होने वाले केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और आपके ऑब्जेक्टिव्स भी बनते हैं। बात करें हम साइक्लोएल्केन्स की, तो ये अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो थर्ड सेमेस्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 में 5th यूनिट है आपका साइक्लोएल्केन्स, उसका ये पार्ट है। इससे पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं साइक्लोएल्केन्स के बेसिक स्ट्रक्चर एंड नॉमेनक्लेचर के बारे में और उनके बेसिक प्रॉपर्टीज एंड द सिंथेसिस प्रोसीजर के बारे में। तो आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। So, and if you want to watch my previous videos regarding the organic chemistry, you can check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So, cycloalkanes. तो बेसिकली साइक्लोएल्केन्स जो हैं एल्केन्स का ही पार्ट है जो कि साइक्लिक फॉर्म पे होते हैं। तो वो होते हैं आपके साइक्लोप्रोपेन हैं, साइक्लोब्यूटेन हैं, साइक्लोपेंटेन हैं, साइक्लोहेक्सेन हैं। इनके बारे में हमने पिछले वीडियोस में डिटेल में बात कर चुके हैं, तो हम इसमें शॉर्ट में बात करेंगे हम उसकी रिएक्टिविटी की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो जो केमिकल रिएक्शंस का ऑर्डर है उनकी जो काइनेटिक है वो उनकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। जो मेन बात करें केमिकल रिएक्शंस में, तो आपके जो साइक्लोएल्केन्स में बेसिकली 3 टाइप के होते रिएक्शंस होते हैं। एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सेकंड है आपका एडिशन, थर्ड है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो ये 3 ही मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं, लेकिन सब सारे जो रिएक्शंस हैं सारे में नहीं होते हैं। बात करें इसकी रिएक्टिविटी की, तो वो डिपेंड करता है उसकी स्टेबिलिटी पे। जैसा कि हम आगे बात करेंगे आने वाले वीडियोस पे कि कौन सा मोस्ट स्टेबल है और क्यों है, तो उस वे पे हम बात करें तो साइक्लोप्रोपेन सबसे अनस्टेबल होता है और साइक्लोहेक्सेन सबसे स्टेबल होता है। तो ये आपकी बात करें हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की, तो साइक्लोप्रोपेन इज़ द लिस्ट, मतलब इसी में पे आएगा। साइक्लोहेक्सेन इज़ द मोस्ट स्टेबल, देन साइक्लोपेंटेन, देन द साइक्लोब्यूटेन एंड द साइक्लोप्रोपेन। तो रिएक्टिविटी जस्ट उसका अपोजिट होता है, क्योंकि जो जितना अनस्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतने ही अच्छी होती है, फास्ट होती है। तो इस केस में बात करें हम लोग रिएक्टिविटी की, साइक्लोएल्केन्स मोर देन साइक्लोब्यूटेन, मोर देन साइक्लोपेंटेन, मोर देन साइक्लोहेक्सेन। तो जो सारे रिएक्शंस इजीली आपके साइक्लोप्रोपेन में हो जाते हैं। कुछ रिएक्शंस साइक्लोब्यूटेन में भी होते हैं, साइक्लोपेंटेन में भी कम होते हैं और साइक्लोहेक्सेन में बहुत ही कम रिएक्शंस होते हैं, जो कि हम आगे बात करेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल reactions of the in the cycloalkanes. So first is the substitution reactions with the halogens. ठीक है, तो फर्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें आपके सब्स्टिट्यूट होंगे आपका जो खासकर क्लोरीन और ब्रोमीन। तो पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विद द क्लोरीन एंड ब्रोमीन। इसमें हम लोग क्लोरीन या ब्रोमीन जिसको हम बोलते हैं हेलोजन, इनको अगर हम यूवी लाइट के साथ में रिएक्शंस कराएंगे इन साइक्लोएल्केन्स पे, ये आपका साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन्स हैं। तो एक तरीके से मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बनेगा आपके साइक्लोएल्केन्स का। तो इन रेस्पेक्टिव ये बनेगा आपका हेलो साइक्लोएल्केन्स, या मतलब क्लोरोसाइक्लोएल्केन या फिर क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन या फिर ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन। ये बनेगा आपका हेलो साइक्लोब्यूटेन, मतलब ब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन या फिर क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। ये बनेगा आपका हेलो साइक्लोपेंटेन, ये बनेगा आपका हेलो साइक्लोहेक्सेन। तो जो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है जिसको हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, इनको एक नाम और नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, क्योंकि इसमें जो X2 है वो आपके एक तरीके से X और X बनेगा, तो ये एक तरीके से फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे, तो इसलिए हम इसको फ्री रेडिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शंस हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो सारे साइक्लोएल्केन्स में होते हैं, चाहे वो साइक्लोप्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, पेंटेन हो या हेक्सेन हो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं एडिशन रिएक्शंस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इससे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बनते हैं, याद रखिए। ठीक है, चलिए हो गया, ओके। तो नेक्स्ट आपका एडिशन रिएक्शंस, जिसको हम रिंग ओपनिंग रिएक्शंस भी बोलते हैं। इसका मतलब इसमें जो रिएक्शंस होंगे उसमें रिंग पे अटैक होंगे, रिंग ब्रेक होगा। इसलिए जो है इस कंडीशन में आपके एडिशन रिएक्शंस में खासकर जो हायर साइक्लोएल्केन्स हैं, साइक्लोपेंटेन्स हैं, साइक्लोहेक्सेन वगैरह हैं, उन पे ये नहीं होता, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। ये केवल मोस्ट प्रेफरली साइक्लोप्रोपेन्स में ही होते हैं। और एक्सट्रीम कंडीशन पे अगर हम उसको हाई हीट पे ले जाएं, कुछ एक्सट्रीम कंडीशन पे हम ले जाएं, तब वो साइक्लोब्यूटेन पे पॉसिबिलिटी होती है। तो इसमें पहला आपका एडिशन ऑफ द क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, तो आपका साइक्लोप्रोपेन है,
ये आपका ब्रोमीन है, इसको हम CCl4 मीडिया पे डार्क कंडीशन पे रिएक्शंस कराएंगे तो एक तरीके से यहाँ पे रिंग ब्रेकिंग होगा और जो ब्रोमीन है आपके इन कार्बन एटम पे अटैच होगा और बनेगा आपका डाइब्रोमोप्रोपेन इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हो गया आपका डाइब्रोमोप्रोपेन। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं सिंथेसिस मेथड में कि हम डाइब्रोमोप्रोपेन से भी हम आपके बना सकते हैं क्या, आपके साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो ये आपका साइक्लोब्यूटेन्स हैं, इसमें भी जो क्लोरीन है हम रिएक्शन कराएंगे फिर सल्फर के प्रेजेंस में तो आपका ये भी रिंग ब्रेकिंग होगा और बनेगा आपका डाइब्रोमो या डाइक्लोरोब्यूटेन इस तरीके से। ठीक, तो ये आपका ये बनेगा आपका 1,4-डाइक्लोरोब्यूटेन। तो एक याद रखिए आप, हम जो पहले बात किए थे सिंथेसिस में फ्रॉन्स मेथड जो हैं आपके, जिसमें हम सोडियम या जिंक लेंगे तो हम अगर इनको कराएंगे रिएक्शंस तो आपके रिस्पेक्टिव साइक्लोएल्केन्स बनेंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और Na। इसमें आपका जो जिंक Br2 या फिर Na Br आपका निकलेगा और आपको साइक्लोएल्केन्स में कन्वर्ट्स होंगे, लेकिन ये जो रिएक्शंस हैं वो हायर साइक्लोएल्केन्स में नहीं होंगे, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब आते हैं थर्ड है आपका इसी में एडिशन ऑफ द हेलोजन एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आपका एडिशन ऑफ द हेलोजन एसिड मतलब HBr और HI। तो इस कंडीशन भी एडिशन होंगे, इसमें भी आपका रिंग ब्रेक होगा, लेकिन यहाँ पे एक H आपकी इस पोजीशन पे और एक Br इस पे बनेगा, मतलब 1 हेलो डेरिवेटिव बनेगा, 1 हेलो डेरिवेटिव बनेगा इस पे। तो ये बन गया आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन या फिर प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसमें याद रखिए आपके जो हायर एल्केन्स हैं साइक्लोपेंटेन और हेक्सेन्स में नहीं बनते हैं, ये फिक्स है। साइक्लोब्यूटेन पे एक्सट्रीम कंडीशन पे ये पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इससे जो है ऑब्जेक्टिव आपके आते ही हैं। ठीक है, इन विच साइक्लोएल्केन द एडिशन रिएक्शन इज नॉट फॉलो, तो किस साइक्लोएल्केन्स में आपके एडिशन रिएक्शंस नहीं होते हैं। ऑप्शन हैं साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन। तो आंसर होगा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट हम कुछ और रिएक्शंस के बारे में। तो एक और है आपका एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो ये भी सेम होगा, इसमें भी आपके हायर एल्केन्स में, हायर साइक्लोएल्केन्स में, पेंटेन और हेक्सेन में नहीं होते हैं। साइक्लोप्रोपेन में इजीली होगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल इन द 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपके बनेगा प्रोपेन डेरिवेटिव। ठीक है, हम साइक्लोब्यूटेन की बात करें क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, साइक्लोब्यूटेन इज़ द मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोब्यूटेन जो है वो अधिक स्टेबल होता है आपके साइक्लोप्रोपेन से, इसलिए जो इसको एक्सट्रीम कंडीशन में ले जाते हैं हम लोग रिएक्शंस कराने के लिए, खासकर रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। तो इस केस में जो है हम देखिए कि इसमें जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो होगा हाई होगा, लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड लगता है इसको रिएक्शंस कराने में, मतलब साइक्लोब्यूटेन से एन ब्यूटेन बनने में। ठीक है, लेकिन इसमें आपका नहीं लगता है। ठीक, तो हो गया आपका एडिशन रिएक्शंस। अब आते हैं नेक्स्ट, लास्ट है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की। अगर हम उसको हायर तक ले जाएं तो पहले आप जो सिंपल करेंगे तो बनेगा आपका पेंटेनॉन डेरिवेटिव या फिर हेक्सेन डेरिवेटिव बनेगा साइक्लो का। ठीक है, अगर हम उसको एक्सट्रीम कंडीशन में ले जाएंगे, अगर हम उसको ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूशन कराएंगे आपके पोटेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, जो कि आपका KMnO4 आपके बेस मीडिया पे हिट करेंगे तो बनेगा आपका एडिपिक एसिड, मीन्स इसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बनेगा, क्योंकि अब 6 नंबर का कार्बन एटम है, इसलिए इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 मीन्स आपके एडिपिक एसिड फॉर्म होगा। So these are the basic reactions of the cycloalkanes. If you want to note, take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.